आपके पास कुछ कोचिंग एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नितिन विजय जी हमारे साथ हैं। नितिन जी, आपकी कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है। नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? सर, नीट यूजी परीक्षा को तैयारियों के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्या कहेंगे आप? मैं पर झटका जरूर है, जो भी वो अप्रिय है, जाहिर सी बात है कि नहीं होना चाहिए। 20 लाख से ऊपर इस एग्जामिनेशन को देते हैं। पर मैं सबसे पहले सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि कम से कम उन्होंने एक्शन बहुत फास्ट लिया। जो मिस अपनिंग हुई वो होना अप्रिय था, बट एक्शन बहुत फास्ट लिया गया। मेरे हिसाब से थोड़ा सा बच्चों के लिए राहत की सांस होगी, क्योंकि अगर ये एम्बिग्युइटी बहुत दिनों तक चलती तो शायद हमें दिक्कत बढ़ सकती थी। तो मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये अच्छी बात है कि बहुत जल्दी एक्शन ले लिया गया। एनटी ने बता दिया है कि गवर्नमेंट ने सीबीआई के हाथ में जांच दे दी है, इसको जांच देती रहेगी। बच्चों को कहना चाहता हूँ कि कौन गलत है कौन सही है, इस लड़ाई में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये बात तय है कि एग्जामिनेशन दोबारा होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन दोबारा होगा तो आपको तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी। तो जो बच्चे अब अपनी मनस्थिति को सही रखेगा, जो अपना संयम रख पाएगा, वही शायद आगे बढ़ पाएगा। तो संयम रखिए। जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं उनको ज्यादा न्यूज अपना दिखाएं। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं इस बात पे ज्यादा जंप ना करें कौन गलत था कौन सही था, एनटी को क्या करना चाहिए था, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, या किसी भी पॉलिटिकल एंगल पे इस पे जाने की जरूरत नहीं है। एक शिक्षाविद होने के नाते बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अब तुरंत इस बात का ध्यान रखिए कि खुद को काम एंड कंपोज रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए। जो अपनी मनस्थिति को अच्छी रख पाएगा, भले उसका इस वाले एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा एग्जामिनेशन नहीं गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 20-22 लाख में से शायद कुछ चुनिंदा 1000 बच्चे या 2-5 हजार बच्चे होंगे जिनके पास पेपर पहुंचा होगा, पर उनकी वजह से पूरा पेपर वापस हो रहा है। जिन्होंने शिद्दत से एग्जामिनेशन दिया था, जिन्होंने ढंग से एग्जामिनेशन दिया था, उनको जरूर झटका लगा होगा, जिनके चांसेस इस बार डॉक्टर बनने के थे। पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम आगे आने वाले एग्जामिनेशन का जो पहाड़ है उसको भी पार कर पाओगे। पर जिनके चांसेस नहीं थे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तैयारी में जुट जाइए, मनस्थिति को अच्छी रखिए और तुरंत तैयारी में लग जाइए। किसी ज्यादा न्यूज को या पॉलिटिकल एंगल को देखने की जरूरत नहीं है। सही गलत तय करने का एक समय सवाल ये भी है ना कि परीक्षा की पूरे साल तैयारी करो, इतने समय तक तैयारी करो और उसके बाद खबर आती है कि आपकी मेहनत पर पानी फिर गया है, पेपर लीक हो गया, आगे कैसे भरोसा करें? ये भी मन में सवाल रहता है बच्चों का। ऐसे में आप क्या कहेंगे, एनटीए को किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है? कैसे ये पेपर लीक माफियाओं पर लगाम लगेगी? वो कौन सी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? इसमें ये है कि हम एक बात जानते हैं कि इस तरह की अप्रिय घटनाएं जेईई जैसे एग्जामिनेशन में नहीं होती, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जो भी लीकेज के तरीके होते हैं एनटीए के द्वारा, जो भी होते हैं 20 लाख 22 लाख बच्चों में जब एग्जामिनेशन पेपर मोड में कराया जाता है तो ये सच है कि पेपर मोड में एग्जामिनेशन कराने पे प्रिंटिंग प्रेस से भी लीक हो सकता है। जब ये पेपर जो है बैंक्स में जाते हैं, वॉल्ट्स में जाते हैं, वहां से लीक होने के चांसेस होते हैं। हजारों की संख्या में इनके सेंटर बनते हैं। पर अगर ये किसी सेंट्रल सर्वर से जब पब्लिश होते हैं किसी भी कंप्यूटर लैब्स में, तो उससे पहले उनको कभी भी पेपर नहीं मिलता है, तो चांसेस ऑफ लीक बहुत घट जाते हैं। अगर ये पेपर कंडक्ट हो जेईई की तर्ज पे, मैं जानता हूं जेईई की तर्ज पे कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारे मल्टीपल एग्जामिनेशंस लेने पड़ेंगे, बट क्योंकि वो एक कारगर तरीका है वो करना चाहिए। हालांकि इसमें कई बार दलील ये भी दी गई है कि इससे जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा, वो शायद उससे लाभान्वित नहीं हो पाते, वंचित रह जाते हैं, उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी होती। मैं जानता हूं समस्या है, पर चीटिंग को हटाने का तरीका, जो भी माफिया गिरोह है उसको हटाने का बेस्ट तरीका मुझे लगता है, क्योंकि लीकेज प्रिंटिंग की तरफ से होती है। जो भी अभी दिखाई दे रही है सारी जांच तो सीबीआई में आएगी, पर जो समझ में आ रहा है कि किसी ने लिख के सवाल दिए थे, हम सबने देखा कि लिखे हुए सवाल बच्चों के पास 80 पीडीएफ पहुंची थी। वो जो पीडीएफ लिखी हुई थी वो जाहिर सी बात है किसी ने, जिसके पास वॉल्ट में पेपर गया होगा या किसी के पास पेपर गया होगा, राजस्थान से अपनी घटना हुई है, तो जिसके पास वो पेपर गया होगा उसको पढ़कर लिखकर बच्चों को आगे पास ऑन कर दिया। तो ये अपनी घटना हो जाएगी, देखी नहीं पूरी दुनिया जानता हूं सबसे बड़े एक है। हम बिना किसी संदेश हो तो इस तरफ से करना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने कि लाखों बच्चे एग्जाम दिया, 22,000 बच्चे, लेकिन उन सब के बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है कि लाखों बच्चों ने पेपर दिया है। मैं लौटूंगी आपके पास कि किरोड़ी मीणा